दोस्तों, विश्व के देश आज डिजिटल दुनिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अन्य ग्रहों में जीवन तलाशते हमारे वैज्ञानिक वहां भी इंसानों को बसाने की तैयारी कर रहे हैं। हम आज विकसित और विकासशील देशों की दौड़ में आकर खड़े हैं, जिसके चलते विकास का नया आयाम विश्व स्तर पर विकसित किए जा रहे हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो या डिजिटल दुनिया में बढ़ते हमारे नए नए प्रयोग। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, टीवी आदि चीजें हमारी रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा हमारे भविष्य की नई राहें तय कर रही है। बदलते वक्त के साथ धीरे धीरे हमने नए नए आविष्कार कर इस मंजिल को तय किया है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अपनी आवश्यकताओं को आविष्कार में बदलने का प्रयास शुरू किया। इसी का नतीजा है, बटन दबाते ही रोशनी से घर जगमगा जाता है, घंटों के सफर को मिनटों का कर दिया। पर आज भी विश्व में कई ऐसी जनजातियां मौजूद हैं जो इन सब से दूर एक अलग जीवन जीना पसंद करती हैं, जिन्हें हमारी दुनिया से जुड़ना बिल्कुल पसंद नहीं आता। बाहरी दुनिया से संपर्क न रखकर ये जनजातियां आदि मानव की तरह जीना पसंद करती हैं, जिनके अपने रीति रिवाज होते हैं। ज्यादातर वो लोग या तो जंगलों या अपनी बसाई हुई जगहों पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। विश्व की ऐसी ही कई जनजातियां अफ्रीका, भारत आदि कई देशों में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की ऐसी ही सबसे ज्यादा खतरनाक जनजातियों के बारे में। मुर्सी जनजाति। सूडान बॉर्डर और दक्षिण इथोपिया के पास पाए जाने वाली यह जनजाति विश्व में सबसे खतरनाक मानी जाती है। ये बाहरी दुनिया से संपर्क रखना पसंद नहीं करते और अगर हम इनकी दुनिया में दखल दे दें तो मौत निश्चित है। ये जनजाति बंदूक या अन्य हथियार रखने की शौकीन है, जिसके लिए जंगली जानवरों को बेचकर अपना शौक पूरा करती है। अपने आप को ताकतवर बनाने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये लोग गाय का खून पीना पसंद करते हैं। इनकी मान्यता है कि इससे इन्हें ताकत मिलती है और साथ ही कबीले में अधिक सम्मान के साथ जी सकते हैं। यहाँ औरतों के होठों के निचले हिस्से में लकड़ी या मिट्टी की डिस्क पहनाई जाती है। 15 साल की उम्र की लड़कियां, उनके होठों के निचले हिस्से को कटवा दिया जाता है। इनमें से कुछ इनके रीति रिवाज का हिस्सा होता है, तो कुछ महिला सुरक्षा को लेकर इनकी तरफ से किए गए प्रयास। सेंटिनेलिस जनजाति। भारत के अंडमान द्वीप समूह में निवास करने वाली यह जनजाति काफी खतरनाक है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस जनजाति के लोगों का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि से जुड़ी कोई भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो भी सेंटिनल आइलैंड के समीप गया, उसे इस जनजाति के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। भारत सरकार ने भी इसे प्रतिबंधित कर रखा है। इस जनजाति ने आधुनिक सभ्यता को पूरी तरह से नकार कर दिया है। वहां के लोग पूरी तरह से जंगली शिकार, फल आदि पर अपना जीवन बसर करते हैं। ये जनजाति तीरों, पत्थरों और आग का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए करती है। ऐसा अनुमान है कि ये जनजाति करीब 60,000 सालों से यहाँ निवास कर रही है। अंग्रेजी शासन के समय में भी इसी कारण यहाँ कब्जा नहीं किया जा सका। आस्ट्रोपैरो जनजाति। अमेज़न के जंगलों में निवास करने वाली इस जनजाति को कोहेनारो भी कहा जाता है। शुरुआती समय में इस जनजाति का बाहरी दुनिया के साथ कोई भी संबंध नहीं था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस जनजाति में 100 से 150 लोगों की आबादी निवास करती है। पेरू की सरकार ने इस जनजाति के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध स्थापित करना पूरी तरह से निषिद्ध घोषित कर दिया है। सरकार की तरफ से किए गए यह प्रयास इस जनजाति को बाहरी दुनिया के रोगों से सुरक्षित रखने के लिए किए गए हैं, क्योंकि इस जनजाति के लोगों का इम्यून सिस्टम इन बीमारियों को झेलने के लिए तैयार नहीं है। यह जनजाति शिकार कर अपना गुजर बसर करती है, साथ ही पेड़ की पत्तियों से अपने घरों या फिर झोपड़ियों का निर्माण करती है। कोरोवाई जनजाति। इस जनजाति को कोलुफो भी कहा जाता है। यह जनजाति इंडोनेशिया के साउथ ईस्टर्न वेस्ट पपुआ में निवास करती है। 1974 में खोजी गई इस जनजाति की आबादी 3000 के करीब है, जो पेड़ों पर घर बनाकर रहती है। यह जनजाति अपना गुजर बसर शिकार कर और आसपास के प्राकृतिक संसाधनों के सहारे करती है। यह जनजाति भी घने जंगलों में निवास करती है। कोरुबो जनजाति। पश्चिमी अमेज़न बेसिन में निवास करने वाली यह जनजाति मुख्यतः ब्राजील से संबंध रखती है। यह जनजाति बाहरी दुनिया से संपर्क रखने के लिए तैयार दिखाई देती है। इसकी आबादी अन्य जनजातियों की तरह नहीं है।
इनके आहार में जंगली जानवर एवं फल शामिल हैं। हालांकि यह जनजाति कृषि की भी कुछ जानकारी रखती है, साथ ही इनमें शिशु हत्या का भी प्रचलन है। इस जनजाति के कोई खास रीति रिवाज या परंपराएं नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।